नमस्कार। वेलनेस विद कविता में आप सबका स्वागत है। सर्दियां शुरू हो गई हैं और सर्दियां शुरू होते ही कई सारे लोगों को कफ जनित रोग जैसे खांसी जुकाम शुरू हो जाता है और इसके साथ आता है सर में भारीपन, आंखों से पानी आना। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी शुद्धि क्रियाओं के बारे में जो षट कर्म का हिस्सा हैं और जिनसे कफ जनित रोग काफी हद तक सही होते हैं और अन्य भी कई सारी परेशानियों में ये बहुत लाभ पहुंचाती है। मैं आज बात करूंगी जल नीति और सूत्र नीति की। हठ योग के अनुसार प्राणायाम करने से पहले शरीर में जो भी असंतुलन या गंदगियां होती हैं, उनको शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। ये गंदगियां होती हैं म्यूकस, गैस और अन्य कई तरह की गंदगियां जो शरीर से बाहर नहीं निकल पाती हैं। उनको शरीर से बाहर निकालने के लिए हठ योग में षट कर्म का अभ्यास बताया गया है। षट कर्म में आती हैं 6 तरह की शुद्धि क्रियाएं, जैसे धौती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक और कपालभाति। इन शुद्धि क्रियाओं में से नेति का इस्तेमाल किया जाता है गर्दन से ऊपर वाले हिस्सों की सफाई करने के लिए। नेति के भी कुछ प्रकार होते हैं, जैसे सूत्र नेति, इसमें थ्रेड का इस्तेमाल होता है नेति करने के लिए। जल नेति, इसमें पानी का इस्तेमाल होता है नेति करने के लिए। दुग्ध नेति, इसमें दूध का इस्तेमाल किया जाता है। घृत नेति, इसमें घी का इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर जल नेति और सूत्र नेति ही की जाती है। जिनको बहुत अच्छा अभ्यास होता है नेति का, वो दुग्ध नेति और घृत नेति भी कर सकते हैं। अब समझते हैं जल नेति और सूत्र नेति किस तरह से काम करती है। जल नेति और सूत्र नेति नेजल म्यूकोसा में जमा जो भी म्यूकस यानी कफ होता है, उसको नाक से, उसके आसपास से जुड़े हुए जो भी मार्ग होते हैं वहां से और साइनस से बाहर निकालता है, जिसकी वजह से जो भी सांस लेने में रुकावट होती है वो दूर होती है और सांस आराम से चलने में मदद मिलती है। नेति आंखों को भी रिलैक्स करती है, क्योंकि नेति करने से टीयर डक्ट्स और ग्लैंड्स भी प्रभावित होते हैं और उनकी भी सफाई होती है। नेति नेजोफेरिंग्स, साइनस, फेस में जितनी भी बोनी कैविटीज होती हैं और जो फ्रंटल बोन्स होती हैं, उन सब की भी सफाई करती है, जिसकी वजह से ये सारे मार्ग साफ होते हैं और इनकी क्षमता बढ़ती है। नियमित रूप से नेति करने से स्राव और निकासी का तंत्र यानी सेक्रेशन और एक्सक्रीटरी सिस्टम मजबूत और स्वस्थ रहता है, जिसकी वजह से आंख, नाक, कान और गले की कई सारी बीमारियों से बचा जा सकता है और इन जगहों को स्वस्थ रखा जा सकता है। नेति चेहरे की मांसपेशियों से तनाव को दूर करती है और मांसपेशियों को रिलैक्स करती है, जिसकी वजह से चेहरे को जवान और तरोताजा बनाए रखने में भी ये बहुत सहायक होती है। नेति राइट और लेफ्ट नॉस्ट्रिल में संतुलन लाती है, जिसकी वजह से ब्रेन के लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर्स में भी संतुलन आता है और इसकी वजह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है और उसमें भी एक संतुलन आता है। जैसे ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम संतुलित होता है, तो इसके साथ ही संतुलित होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम और शरीर के सारे सिस्टम्स जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से संचालित होते हैं। क्योंकि हमारा शरीर एक इकाई की तरह काम करता है, अगर किसी भी एक तंत्र को कोई चीज प्रभावित करती है, तो उस तंत्र की वजह से बाकी शरीर के और तंत्र भी प्रभावित होते हैं। तो हमारा शरीर और मन दोनों प्रभावित होते हैं जब हम जल नेति का अभ्यास निरंतर करते हैं। अब जान लेते हैं नियमित रूप से नेति करने से क्या क्या लाभ हमें मिल सकते हैं। सबसे पहला इसका लाभ है रेस्पिरेटरी सिस्टम को। अगर श्वास प्रश्वास की क्रिया ठीक से नहीं चलती है, तो शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। नेति हमारे नासिका मार्ग को साफ करती है, जिसकी वजह से श्वास प्रश्वास की क्रिया सही तरीके से चलने लगती है और इससे रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक मजबूती मिलती है। अस्थमा के रोगियों के लिए जल नेति या सूत्र नेति बहुत लाभ पहुंचाती है, क्योंकि अस्थमा में सांस लेने में दिक्कत होती है और जब हम जल नेति या सूत्र नेति का अभ्यास करते हैं, तो उससे नासिका मार्ग साफ होता है और सांस प्रश्वास की गति सही तरीके से चलने लगती है। तो अस्थमा के रोगियों के लिए ये बहुत अच्छा एक उपचार है। नेति कई तरह के इन्फेक्शन से बचाती है। अगर नियमित रूप से नेति का अभ्यास किया जाए, तो आंख, कान, गले और नाक के कई सारे इन्फेक्शंस जो मौसम बदलने की वजह से होते हैं या ऐसे ही किसी वजह से होते हैं, उनसे बचा जा सकता है। नेति ब्रोंकाइटिस के रोगियों के लिए भी बहुत उपयोगी होती है और जिनको माइग्रेन की समस्या रहती है, उनके लिए भी बहुत लाभदायक होती है।
नेति करने से मस्तिष्क रिलैक्स रहता है क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा मस्तिष्क में बढ़ती है और जैसे ही ऑक्सीजन की मात्रा मस्तिष्क में बढ़ती है तो मस्तिष्क रिलैक्स रहता है और उसकी कार्य क्षमता बढ़ती है और लंबे समय तक रिलैक्स रहने की वजह से धीरे धीरे माइग्रेन भी ठीक हो जाता है। तो जिनको माइग्रेन रहता है अगर वो नियमित रूप से नेति का अभ्यास करते हैं तो माइग्रेन उनका बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। सूत्र नेति सिर की तंत्रिकाओं को सक्रिय करके उनको स्फूर्ति देती है, ड्राई कफ को दूर करती है और जिन लोगों को मांस बढ़ने की या कार्टिलेज बढ़ने की दिक्कत होती है नाक में, उसको भी सही करने में ये बहुत लाभ पहुंचाती है। जिन लोगों को साइनस की समस्या होती है उन लोगों के लिए भी नेति बहुत उपयोगी होती है। नेति साइनस की ग्रंथियों की मसाज करती है और वहां पर जो भी सूजन होती है या किसी तरह का कफ जमा होता है उसको वहां से हटाती है, जिसकी वजह से साइनस के लिए भी नेति बहुत लाभ पहुंचाती है और साइनस को सही करने में बहुत उपयोगी होती है। जल नेति और सूत्र नेति के अभ्यास को करने से पहले कुछ सावधानियां हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है, तो उनको जान लेते हैं। जब मौसम खराब है तो नेति नहीं करनी चाहिए। जब आपकी नाक बहुत ज़्यादा बंद है तो हमेशा पहले अपने नाक को थोड़ा खोल लीजिए, उसके लिए आप स्टीम ले सकते हैं। उसके बाद ही जब आपकी नाक थोड़ी खुल जाए तभी नेति कीजिए। नेति करते समय हमेशा गुनगुना पानी लीजिए और पानी कितना गर्म हो उसको देखने के लिए अगर वो आपके हाथ के ऊपर वाली स्किन को सहन कर पा रहा है वो पानी, तो वो पानी आपकी जल नेति के लिए बिल्कुल सही है। पानी में हमेशा सेंधा नमक ज़रूर मिलाएं ताकि वो पानी आपके स्किन में एब्जॉर्ब ना हो। नमक कितना होना चाहिए? 1 लीटर पानी में 1 टीस्पून सेंधा नमक मिलाना है। ना तो नमक ज़्यादा हो और ना ही नमक कम हो, तभी ठीक तरह से जल नेति आप कर पाएंगे। एक बात का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि जब आप जल नेति करते हैं तो वो जो पानी आपके नाक के अंदर गया है उसको पूरी तरह से बाहर निकालना ज़रूरी होता है। अगर थोड़ा सा भी पानी अंदर रह जाएगा तो वो इन्फेक्शन कर सकता है, आपकी नाक में, कान में, आँख में इन्फेक्शन हो सकता है। तो पूरी तरह से पानी को बाहर निकालिए, जब तक पानी नहीं निकलता है तब तक भस्त्रिका या कपालभाति करते रहिए और उसको पूरी तरह से नाक से बाहर निकाल दीजिए। ये कुछ बात हैं जिनको ध्यान रखना ज़रूरी है। वैसे तो यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिनको देखकर आप जल नेति और सूत्र नेति का आइडिया ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा होता है कि किसी अच्छे अनुभवी योग गुरु से सीखकर ही आप जल नेति या सूत्र नेति करें, ताकि आपसे कोई भी त्रुटि ना हो और आपको पूरा लाभ मिल सके। इन सब बातों को ध्यान में रखकर अगर आप जल नेति और सूत्र नेति करते हैं तो आपको बहुत सारे लाभ मिलते हैं। कोई भी चीज़ अगर आप करते हैं तो आप उसे अपने रूटीन में लाइए। कभी कभी करके शायद आपको इतना लाभ ना मिले, तो नियमित रूप से जल नेति और सूत्र नेति अगर आप करते हैं तो आपको इसके सारे लाभ मिलेंगे। आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी। मेरी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।